गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने आपको पदार्थों के बारे में बताया था कि पदार्थ क्या है और उसका वर्गीकरण। तो आज उसी क्रम में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक विषमांगी पदार्थ और दूसरा समांगी पदार्थ। तो सबसे पहले आता है कि विषमांगी पदार्थ है क्या। तो आप जानते हैं विषमांगी का मतलब होगा कि जो एक जैसे ना हो, अलग अलग प्रवस्था वाले हों। तो आप लिख सकते हो उसको कि जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक भाग होते हैं उसे विषमांगी पदार्थ कहते हैं। मतलब कि जैसे आप लोग देखा होगा जल और तेल, अगर आप उसको मिला देते हैं तो दोनों एक जैसा है, तो दोनों द्रव ही, लेकिन दोनों आपस में मिले नहीं होते हैं, वो कहलाता क्या है, विषमांगी पदार्थ। फिर जल और मिट्टी, जल में मिट्टी डाल देते हैं तो क्या होता है, जल अलग दिखाई देता है, मिट्टी अलग दिखाई देता है, उसे कहेंगे क्या हम, विषमांगी पदार्थ। फिर आता है समांग पदार्थ। समांग पदार्थ क्या है, जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है उसे समांग पदार्थ कहते हैं। जैसे आयरन कहा जाए, आयरन मतलब लोहा Fe, फिर मरकरी कहा जाए Hg, कापर, सोडियम आदि, ये सब कैसे हैं, इनमें और कोई पदार्थ मिला नहीं हुआ है, ये कैसे हैं, समान प्रकार के हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्या, समांगी पदार्थ। अब देखिए समांग पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो विलयन होता है और दूसरा शुद्ध पदार्थ। अब देखो शुद्ध पदार्थ, विलयन और शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं ये। तो विलयन क्या है, सबको पता है, विलयन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में। विलयन जो है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांग मिश्रण को, पदार्थ कैसा होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, समांग मिश्रण के को विलयन कहते हैं। विलयन का कोई निश्चित घटक नहीं होता है, मतलब उसका कोई संगठक निश्चित नहीं होता है, कोई मतलब ये मतलब संगठन उसका निश्चित नहीं होता। संगठन का मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, इसे भी कहा जाए चीनी का विलयन, चीनी का जलीय विलयन, ये कैसा है, ये इसमें कोई संगठन निश्चित नहीं है, ठीक। तो चीनी का विलयन कैसा विलयन है, समांग है, समांगी विलयन है, ठीक। फिर आता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ के बारे में आप जान लीजिए कि जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित और स्थिर होता है। मतलब जो भी पदार्थ हो वो एक ही प्रकार का संगठन हो, जिसे हम कार्बन की नाम ले, आयरन कह दे, ये कैसा है, समांग है और स्थिर होता है, तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तत्व और यौगिक। तो जिन पदार्थों का संगठन निश्चित और स्थिर होता है, मतलब वो बदले ना, उसे कहते हैं क्या, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अब देखिए बेटे तत्व के बारे में अगर देखा जाए, तत्व क्या है, तो तत्व जान लीजिए, तत्व वह पदार्थ है जिसे विभिन्न विधियों द्वारा अधिक सरल घटकों में पृथक नहीं किया सकता। मतलब चाहे जो भी विधि से आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक रूप में पदार्थ का शुद्धतम रूप कहलाता है तत्व। जैसे हाइड्रोजन कहा जाए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये पदार्थ का शुद्ध रूप है, इसको अलग नहीं किया सकता, इसको पृथक नहीं किया सकता है, ठीक। चाहे आप जिस भी के द्वारा, चाहे इसको आप जो भी विधि करें, वो अलग नहीं हो सकता है, उसके घटक जो है पृथक नहीं हो सकते, ठीक। जैसे भी H2O कहा जाए, तो H2O में से उसमें उसके घटक अलग हो सकते हैं, हाइड्रोजन अलग कर दिया जाए, ऑक्सीजन अलग कर दिया जाए, या सोडियम क्लोराइड कह दिया जाए तो ये सोडियम अलग किया जा सकता है, क्लोरीन अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है वो क्या है, वो पदार्थ का शुद्ध रूप नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ का रूप क्या है, तत्व कहलाता है। फिर आगे देखिए यौगिक के बारे में।
यौगिक क्या है? यौगिक जान लीजिए कि भिन्न प्रकार के तत्वों का एक निश्चित अनुपात, भिन्न प्रकार के तत्वों का एक निश्चित अनुपात जो रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थों, जो रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थ होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक ना? तो भिन्न प्रकार के तत्व, जैसे भिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को हम NaCl लिख सकते हैं। क्या है? ये यौगिक है। जल H2O क्या है? यौगिक है। अमोनिया NH3 क्या है? यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यौगिक है। तो कैसे है? भिन्न भिन्न प्रकार का तत्व। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है 1 और 2 अनुपात में ऑक्सीजन है। अमोनिया की बात कर लें, नाइट्रोजन है और 1 अनुपात में 3 अनुपात में हाइड्रोजन है। तो ये कैसे हैं? भिन्न प्रकार के तत्व, लेकिन कैसे हैं? वो शुद्ध रूप में। ठीक, उसे कहते हैं क्या? यौगिक कहते हैं। अब देखो बेटे, ये जो आपका एक जनरल बातें थी वो आपको बता दी गई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मोल अवधारणा था उनके अनुप्रयोग बताए जाएंगे। इसमें आपको मोल को परिभाषित किया जाएगा, उसमें संबंधित जो अवधारणाएं दी गई हैं उसको बताया, एवोगाड्रो नंबर्स, मोल कैसे निकालते हैं, ये सभी इन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग इसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। ठीक।